क्योंकि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस भी तरीके से आप इसे देखिए, कई बार ये आरोप लगता है कि बिहार में जाति के आधार पर समीकरण सोचकर जनता भी वोट देती है और पार्टियां भी वही फिर बुनाने में पार्टी में उम्मीदवार भी ऐसे ही व्यक्ति को उतारती हैं। तो एलजेपी की बात हो रही है। बिहार में वोट का जो जातीय समीकरण है उसमें उच्च जाति से 12% और एलजेपी, एनडीए, महागठबंधन, हम आपको एक एक करके तमाम पार्टियों के दिखा रहे हैं, जिसमें दुसाद, दलित, मुस्लिम, एलजेपी में 38%, 4%, 2% और यहाँ एनडीए में 29% है और 27% महागठबंधन में। अब बिहार का जो बेस्ट सीएम, जो सवाल हमने मुख्यमंत्री के लिहाज से पूछा था, वो हम आपको आंकड़ों के हिसाब से अब दिखाते हैं। नीतीश कुमार, लंबा राज उनका रहा है, उनकी तरफ से सुशासन कहा जाता है, दूसरी तरफ से कहा जाता है कि क्या है, क्या कह रहे हैं आप लोग जंगल राज के बगल में राक्षस राज कहते हैं, लेकिन ये राज चला है और वोट मिल रहे हैं उनको। तो देखिए कि हम ये आंकड़े के हिसाब से नीतीश कुमार हमारे सामने प्रकट हो रहे हैं। ये 31% वोट के साथ नीतीश कुमार को आप देख रहे हैं। 31% के साथ राजीव जी खुश हो रहे हैं। नीतीश जी सामने आए, नीतीश कुमार 31% वोट्स के साथ। चलिए जल्दी से इस पर प्रतिक्रिया ले लीजिए। ये 31% पर मृत्युंजय जी क्या कहना है। उसके बाद से तेजस्वी यादव को आप देख रहे हैं। तेजस्वी यादव 27% वोट के साथ है और यही वो हिस्सा है जो बस राजीव जी, मृत्युंजय जी को पसंद आया। उस समय तक हम लोग बड़े अच्छे लग रहे थे, उसके बाद जब सीटें आई तो गुस्सा गए। लेकिन ये देखिए चिराग पासवान 5% वोट के साथ, चिराग पासवान का आपने देख लिया और अगला आएगा वो है सुशील मोदी का। और याद रखिए जेल में है फिर भी लालू यादव का नाम कुछ लोगों ने लिया है। 4% लोग सुशील मोदी के साथ और कुछ लोग थे जो लालू यादव के लिए भी उनका भी नाम लिया गया था। अब मुझे लगता है इस हिस्से में हम लोग थोड़ा जातीय समीकरण की बात कर सकते हैं। ये 4% आपने देखा सुशील मोदी का और लालू यादव का भी नाम अभी भी लोग ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है राजीव रंजन जी? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि नीतीश कुमार जी इस राज्य के केवल नहीं देश के अब आज की तारीख में जितने मुख्यमंत्री हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री। दिल की बात लबों पे तो नहीं आ रही थी, प्रधानमंत्री तो नहीं बोलने वाले थे। नहीं, पहली बात समझ लीजिए, कभी भी प्रधानमंत्री पद के लिए उन्होंने अपनी आकांक्षा कभी भी जाहिर नहीं की। इतिहास न कुरेदें अच्छा रहेगा, पिछला गठबंधन याद आ जाएगा। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि आप ऐसे आर्काइव से किसी बाइट को दे दीजिए जिसमें उन्होंने कहा कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। आपके पास नहीं होगा ऐसा बाइट। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी ने जिस बदहाल बिहार को संवारा है, सजाया है और सम्मानजनक ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, उस पर हर बिहारी को फक्र है। और ये 133 से 148 जो आपको दिख रहा है, ये 200 जाएगा, ये आरंभिक रुझान है और ये बराबर संकेत देते हैं कि सेफॉलजी का ये सिद्धांत है, अगर कहीं कोई वातावरण स्पष्ट बहुमत की ओर है तो ये जो तटस्थ मतदाता है 10%, आप समझ लीजिए ये परिणाम बदल देंगे। ये 200 पार जाएंगे हम लोग और चिल्लाने वाले और चीखने वाले लोगों का जो अराजक बिहार है, उनसे पूछिए कि राज बल्लभ यादव इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं, अरुण यादव इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं, शहाबुद्दीन इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। आज भी परिवार के बाहर नहीं है, आज भी वंशवाद से बाहर नहीं है। संपत्ति और भ्रष्टाचार का जो मोह है, बिहार की जनता को अगर अपना भविष्य दिखता है तो जिन्होंने बाहुबलियों और उनके खानदान का प्रेजेंस तो एक आंकड़ा है मृत्युंजय जी, क्रिमिनल केसेस जिनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं, 319 पोल कैंडिडेट्स हैं बिहार में जी। आपको भी बता दें 319 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं इस बार चुनाव में। तो यहाँ जो शोर कर रहे हैं वो वोट्स डालने समय भी याद रखिएगा। और लिस्ट के हेड सबसे ज्यादा किसके हैं? टॉपर है आप। ठीक है, टॉपर है। तो टॉपर तो यही सब करके ना हमको टॉपर बना करके बदनाम किया जाता है। अरे जेडीयू वालों को भी टिकट दिया जो उस मामले में टॉपर थे। अब एक साथ लग जाइएगा। थोड़ा सा जवाब सुन लीजिए। अरे भाई सुन लीजिए, देखिए कल तक जो छोटे सरकार थे वो किनके साथ थे? पप्पू पांडे कौन है? मंजू वर्मा कौन है? छोटे सरकार अब आपके साथ है। जब तक वो हमारे साथ है, अपराधी है।
और जैसे ही भाजपा जेडीयू में गए संत हरिश्चंद्र हो गए। अब बिहार की जनता कह रही है, मुझे बताइए देखिए, राम वल्लभ यादव और बिहार यादव की पर जनता आपका ये क्या क्या झांसा है, ये दोनों का झांसा है, याद रखिएगा। नहीं, झांसा नहीं है। 319 ऐसे झांसा उम्मीदवार है, नहीं एक है। सेकेंड, पीड़न के 319 ऐसे उम्मीदवार है बिहार के चुनाव में जिन पर आपराधिक मामले दर्ज है। आपराधिक मामले दर्ज होने का मतलब समझते हैं आप? खूब समझते ये कौन बना देगा, कौन कैसे बना देगा झांसे में? समझते हैं। फिर ये आपराधिक आपके भी है, इनके भी है, इनके भी है और बीजेपी के भी हैं। आप टॉपर हैं। अंजना जी, आपराधिक मामले राजनीति में जो लोग नहीं, इनसे पूछिए, 15 साल की बात ये बार-बार करते हैं कि ऊपर हम लोग होते को हैं, ये तो बताएं कि इनका लेकिन आपने जो कौन सा इनके उदाहरण पास सेट कर है